नमस्कार साथियों, कैसे हो? आपको पता है हम परीक्षा अध्ययन के सभी क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं कक्षा 9वीं के। तो हमने चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर नंबर 3 कर लिया और चैप्टर नंबर 2 का आज लास्ट टॉपिक है। सर्व समीकरणों के द्वारा क्वेश्चन को हल कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। यह चैप्टर जो कि आपका बहुपद है, यह 10 नंबर का करीबन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसके अंतर्गत। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है सर्व समीकरणों के द्वारा सवाल को हल करना। तो आपको सबसे पहले सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, तभी उसको आप क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। यहाँ पर लिखा है बिना गुणा किए आपको 97 इंटू 103 का हल ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें क्या लगेगी, सर्व समीकरण लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 97 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 100 माइनस 3 और इसको लिख सकता हूँ 103 को 100 प्लस 3। ऐसा लिख सकते हैं हम। 100 में से 3 जाएगा 97 बचेगा, 100 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 103। अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, सेम है, केवल चिन्ह का क्या है, अंतर है। तो यह बन जाएगा आपका a माइनस बी और यह बन जाएगा आपका a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आपको आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपको a इक्वल टू 100 है और b इक्वल टू आपका कितना है 3। इस फार्मूले में मान रख दो तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, b का मान आपका कितना है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 100 का वर्ग करोगे तो 4 जीरो आ जाएगी, 10,000 बन जाएगा। और 3 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9। 10,000 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9,991। इस तरह से मैंने 97 गुणित 103 को सर्व समीकरण के द्वारा क्या कर लिया, हल कर लिया। आया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब को सर्व समीकरण के द्वारा सिद्ध कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के द्वारा, इस सर्व समीकरण के द्वारा मैं इसको क्या कर लूंगा, ओपन। तो यहाँ पर a का मान आपके पास कितना हो जाएगा 2x और b का मान आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो a की जगह आपको 2x रखना है, b की जगह आपको कितना रखना है 1। इस फार्मूले में मान रखिए तो a की जगह 2x प्लस 1 ऐसा का ऐसा होल क्यूब, a की जगह में लिखूंगा 2x की घात 3, b की जगह में लिखूंगा 1 की घात 3। फिर फार्मूले में आया 3, a की जगह में लिख दूंगा 2x और घात कितनी लिख दूंगा 2, b का मान कितना आ गया 1। फिर प्लस 3 ऐसा का ऐसा, a की जगह में कितना लिखूंगा 2x, b की जगह में कितना लिखूंगा 1 का स्क्वायर। जहां पर भी a था मैंने वहां 2x लिख दिया, जहां b था मैंने वहां क्या लिख दिया 1। अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर 2 की घात 3, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ आ जाएगा 8x की घात 3। अब मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 1 का कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 की घात 2, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 बन जाएगा और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, 1 की घात 2 ऐसा का ऐसा, और इस 1 का गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी। अब मैं आता हूँ इस स्टेप पर, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना 6 और 1 से ऐसा का ऐसा। इस प्रकार मैंने इसको सर्व समीकरण के द्वारा क्या कर लिया, ओपन। यह आपका क्या है आंसर। अब ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, यह 2022 में आया था और यह वाला क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में आया हुआ है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ आइडेंटिटी के द्वारा। ये है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 टर्म है 1 2 3, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें 3 टर्म आती है और घात 2 रहती है। तो मुझे पता है कि आपको भी पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह वाली आइडेंटिटी आपको लगेगी। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जहां पर आपको a आ रहा है वहां आपको कितना रखना है x,
जहाँ बी आ रहा है वहाँ आपको कितना रखना है 2y, जहाँ सी आ रहा है आपको वहाँ कितना रखना है 4z। अब आपको बारी बारी से ए की जगह x पुट करना है, बी की जगह 2y पुट करना है और सी की जगह 4z क्या करना है मान रखना है। तो अब मैं इस सूत्र में मान रखूंगा तो यह वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर ऐसा कैसा। अब फार्मूले में आया a का स्क्वायर तो a की जगह कितना लिखना x तो x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स b की जगह कितना लिखना 2y तो 2y का स्क्वायर, c की जगह कितना लिखना है आपको 4z तो यह लिख देंगे c की जगह 4z का स्क्वायर। फिर फार्मूले में आया 2 तो 2 ऐसा कैसा, a की जगह कितना लिखेंगे x, b की जगह आप कितना लिखोगे 2y तो b की जगह आप 2y लिख देंगे। फिर प्लस अब आप कहाँ पर आ चुके हैं 2bc पर, कहाँ पर आ चुके हैं 2bc पर तो 2 ऐसा का ऐसा, b का मान कितना है आपका 2y, c का मान आपका कितना है 4z। अब आप आ चुके हैं लास्ट टर्म पर तो लास्ट टर्म 2 ऐसा का ऐसा, c की वैल्यू आपके पास कितनी है 4z, आपके पास a की वैल्यू कितनी है x तो a की जगह कितना लिख दोगे x। अब मैंने सूत्र में मान रख दिया सर्वसमीका में, अब इसको क्या कर लूंगा सोल्व कर लूंगा। तो देखना x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 की घात 2, 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 4 और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 गुणित 4 करेंगे कितना आएगा 16 और z का वर्ग करेंगे तो z स्क्वायर। अब अगली टर्म में आपको कितना है 2 का गुणा 2 में करो तो 4 और x का y में करोगे तो 4xy, फिर 4 का 2 में करो 8, 8 का 2 में करोगे कितना आ जाएगा 16 और y का z में करेंगे तो कितना आ जाएगा yz। अब प्लस x का z में करेंगे तो कितना आ जाएगा zx और 4 का 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 8 zx। इस तरह से मैंने सर्वसमीका के द्वारा इसको क्या कर लिया हल कर लिया। आपको केवल सूत्र याद होना चाहिए, सर्वसमीका का सूत्र याद है तो उसमें आप मान आसानी से रख सकते हो। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव आ चुका है जिसमें हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए। यह 2 नंबर में क्वेश्चन आता है px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात कैसे करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में बताया था जो भी बहुपद दे रखा है उसको क्या मान लेना है 0 मान लेना है। यहाँ लिखेंगे माना px बराबर कितना 0 तो px की जगह 0 लिख दूंगा, बराबर में कितना है 2x प्लस 5, इस 5 को इधर लाऊंगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में कौन बचा 2x, जब मैं x का मान निकाल लूंगा तो -5 और बटे में कौन आ जाएगा 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा -5/2। यह आपका क्या कहलाएगा शून्य। इस प्रकार हमने बारी बारी से पूरे चैप्टर को सोल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सभी वीडियो डाल चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर 4 के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।